नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीटी वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता सदा सुखी रखे। आज हमने शो की शुरुआत लक्ष्मी माँ को याद करते हुए की है, क्योंकि आज है शुक्रवार का दिन, मतलब लक्ष्मी माँ का दिन। अगर लक्ष्मी माँ को अच्छे से पूजा पाठ करके प्रसन्न करा जाए तो माँ लक्ष्मी आपको धनवान बना सकती हैं। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई पूजा पाठ नहीं की है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि गुरुदेव आज हमारे साथ हैं, जो कि हमें बताएंगे क्या वो खास तरीका है, क्या वो खास विधि है जिससे हम लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, समृद्धि पा सकते हैं, सुख पा सकते हैं। साथ ही साथ राशियों के जरिए आज के दिन का हाल भी जानेंगे और कौन कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। मेहनत और लगन से काम करने पर भी क्यों नहीं आता है पैसा? पूजा पाठ करने के बाद भी क्यों रूठी रहती है माँ लक्ष्मी? आपकी गरीबी कैसे दूर होगी, कैसे बरसेगा पैसा? माँ लक्ष्मी के कौन से उपाय से आप बनेंगे धनवान? शो की शुरुआत करें उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है, आप उस पर मेल कर सकते हैं और शो पर कॉलर बनने का मौका आपको मिलेगा। साथ ही से आप बनेंगे धनवान। शो की शुरुआत करें उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है, आप उस पर मेल कर सकते हैं और शो पर कॉलर बनने का मौका आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप फोन कीजिए। आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर गुरु मंत्र लिखिए, हमें लाइक कीजिए और वहां आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और अब राशियों के जरिए जान लेते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। गुरुदेव सबसे पहले आपको बताएंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज का दिन कामकाज के लिए काफी उत्तम रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। मांगलिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं, पर इस जोश में ये ध्यान रखें कि कहीं बुरी संगति में ना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो धन का खर्चा भी बहुत होगा और कोई और तकलीफ भी हो सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है अपने आप के लिए, यानी कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को हर तरह से परीक्षा के अंदर या किसी भी तरह की पढ़ाई के अंदर अच्छे फल प्राप्त होंगे। कामकाज वाले लोगों के लिए कामकाज भी बहुत अच्छा रहेगा, परंतु परिवार में कुछ परिस्थितियां जो हैं वो अनुकूल ना होने के कारण अनबन के हालात बन सकते हैं, तो थोड़ा सा संयम पारिवारिक मामलों में बना के रखें, दिन अच्छा जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी अपने लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। कोई भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। परिवार की जिम्मेवारियों को भी बखूबी निभाएंगे, परंतु परिवार में किसी न किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आ सकती है। गुरुदेव, अब सवालों का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, घर से दूर भी रहते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास पैसा नहीं आता। क्या कुंडली में कोई दोष होता है? इसके लक्षण हम कैसे पहचानें? जब भी जन्म कुंडली में दूसरा घर बिल्कुल एक्टिव ना हो, यानी कि दूसरे घर के अंदर कोई ग्रह ना बैठे हुए हो, और जन्म कुंडली के तीसरे घर के अंदर जब ग्रह बैठे हुए हो और 10वें में बैठे हुए हो, तो इंसान की जिंदगी के अंदर काम बहुत होता है, यानी कि उसको काम आसानी से मिल भी जाता है, काम करता भी है, लेकिन रुपए पैसे की पूरी बरकत, खुला वो पैसा जो उसकी जरूरतों को पूरा करने के बाद बच भी जाए, ऐसा पैसा उसके पास नहीं आ पाता। ऐसे इंसानों को मंदिर जाना बेहद जरूरी है। और खास तौर पे जन्म कुंडली के तीसरे घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ हो, उससे संबंधित वस्तुओं को लेकर के मंदिर के अंदर जाना और वहां जाकर के दान देना उनको इस एक तरह के अभिशाप से मुक्ति दिला देगा। जैसे जन्म कुंडली के अगर तीसरे घर के अंदर मंगल देव बैठे हुए हो, तो इंसान को गुलाब के फूल या लाल कनेर के फूल, किसी भी तरह की लाल वस्तुएं ये ले जाकर के मंदिर के अंदर देनी चाहिए। तीसरे घर के अंदर अगर मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ, तो गुड़ और गेहूं का दान मंदिर के अंदर जरूर करना चाहिए। अगर वहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो दूध और चावल का दान मंदिर के अंदर करना चाहिए। अगर वहां शुक्रदेव बैठे हुए हैं तो गाय का घी, दही, रुई, इनमें से कोई भी चीज ले जाकर के मंदिर के अंदर दी जा सकती है। और अगर बृहस्पति बैठे हैं
तो चने की दाल, हल्दी, इस तरह की चीजें आप मंदिर के अंदर हर रोज डालते हैं। क्योंकि जब तक इस तीसरे घर के असर को कम करके हम दूसरे घर का असर जगा नहीं देंगे, तब तक लक्ष्मी मैया आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न नहीं हो पाएंगी। और ये सबसे आसान तरीका आपको मैंने बताया है अपने पास में रुपए पैसे को लाने के। गुरुदेव ने आपको बताया पूजा पाठ के जरिए कैसे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, घर में किन किन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा और क्या कुछ खास उपाय आप लक्ष्मी मां को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं, जानिए। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर अपनी हथेलियों को जरूर देखें और मन में मां लक्ष्मी को स्मरण करें। जरूरी काम पर या ऑफिस जाते समय एक दाना केसर का मुंह में रखकर घर से बाहर निकलें। ऐसा करने से आपको लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। मूंग की दाल का दान करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसकी शुरुआत बुधवार से करना शुभ होगा। सप्ताह में एक दिन किसी को भरपेट खाना जरूर खिलाएं। घर में देसी घी का दीप जलाने और पूजा के स्थान पर थोड़ा सा देसी घी खुले बर्तन में रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। श्री सूत्र कणक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। मां लक्ष्मी के दिव्य मंत्र ओम ह्रीम श्री कमले कमलालये प्रसिद्ध नमः का नियमित 108 बार जाप करें। घर के मेन गेट पर सरसों के तेल का दीप जलाएं। दीपक बुझने पर बचे हुए तेल को पीपल के पेड़ पर शाम को चढ़ाएं। 7 शनिवार ऐसा करने से धन की कमी नहीं रहेगी। घर में कच्चा स्थान जरूर रखें। अगर ये जगह घर के बीचों बीच हो तो उसमें तुलसी का पौधा लगाने से घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। घर के दरवाजों में तेल डालें ताकि उनसे आवाज नहीं आए। ऐसा करने से दरवाजे से लक्ष्मी का प्रवेश होता है। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। गुरुदेव, चूंकि आज मां लक्ष्मी का दिन है और अगर हम लोगों की परेशानी की बात करें तो सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें पैसों को लेकर ही आती है। तो क्यों ना आज आप इस दिन को खास बना दें हमारे दर्शकों के लिए। आप देवी मां को प्रसन्न करने के लिए खास पूजा, खास विधि बता दीजिए, वो खास उपाय बता दीजिए जिससे उनके घर में पैसे की बरसात होने लगे। वो भी इंसान अपने अपने मंदिर में, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं पर भी अगर जाता है, वहां जाने से उसकी जो ठहराव वाली सोच पैदा होती है वही उसको सही मार्ग दिखा करके जिंदगी के अंदर कमाई के रास्ते को खोलने का काम करती है। और जन्म कुंडली का दूसरा घर, इसके अंदर सबसे उत्तम जो ग्रह माना जाता है और वो होता है बुध। और इसीलिए कोई भी धर्म स्थान है, दुनिया का कोई भी धर्म स्थान, वहां पर फूल जरूर चढ़ाए जाते हैं, समझिए। और ये फूल चढ़ाए ही इसलिए जाते हैं क्योंकि फूल किसी भी रंग का हो, वो होता तो बुध ही है, ठीक है। इसीलिए आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इसी चीज को आपने करना शुरू किया तो बेटा परमात्मा की दया से आपके घर पर लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होंगी और आपके घर में पैसा जरूर आएगा। और वो उपाय क्या है? वो ये कि मंदिर के अंदर सबसे पहले जाना अपना नियम बनाएं, समझे। जो गुरुद्वारे जाना चाहते हैं गुरुद्वारे जाएं, जो मंदिर जाना चाहते हैं मंदिर जाएं, जो चर्च जाना चाहते हैं चर्च में जाएं। लेकिन जब भी जाएं आप परमात्मा के लिए फूल जरूर लेके जाएं। आप देखिए कि हमारे यहां सनातन धर्म में हम हर देवी देवता को फूल जरूर अर्पित करते हैं, चरणों में भी, और माला के रूप में उनके गले में भी पहनाई जाती है। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, बाहर फूलों वाले होते हैं, फूल जरूर पहनाए जाते हैं। और वहां पर हमारे यहां पर नारियल की भेंट परमात्मा को अर्पित की जाती है। वो क्यों की जाती है? क्योंकि जो नारियल है वो साक्षात प्रतीक है पापी ग्रहों का। पापी ग्रह कौन?
शनि, राहु, केतु। लेकिन जो नारियल के अंदर वाला जो सॉफ्ट हिस्सा है, जो व्हाइट गिरी होती है, सफेद रंग की जो अंदर गिरी है और उसके अंदर जो पानी है, वो शुक्र है। आप कभी भी नारियल पानी पी के देखिए, उसके अंदर एनर्जी कितनी आती है, और एनर्जी जो भी बढ़ाने वाला जो भी पेय होगा वो शुक्र ही कहलाता है। तो नारियल से बड़ा शुक्र का कोई भी जो फल है वो धरती पे नहीं है। और बेटा इसीलिए अगर शुक्रवार और शनिवार के दिन परमात्मा को अगर नारियल अर्पित किया जाए, और साथ ही बाकी दिनों के अंदर अगर फूल परमात्मा को अगर आप अर्पित करेंगे, तो मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर के बिना किसी जत्न के, बिना किसी फालतू उपायों के आपके ऊपर कृपा करेगी और आपके घर में जरूर आकर के वास करेगी। और अब आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जाने आज का उनका दिन कैसा होगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। नए नए कामों की सोच दिमाग में आएगी, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और कामकाज बनते नजर आएंगे। परंतु परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत हो सकती है या अचानक कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन धन की तरफ से थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, बाकी सब मामलों में हर तरह से उत्तम है। जैसे परिवार के सदस्यों का सुख और सहयोग ये सब प्राप्त होगा, कामकाज में भी ठीक ठाक हालात चलेंगे, उधर से पैसा आने के काफी हालात अच्छे बनेंगे और धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन आकर्षित रहेगा। कन्या राशि वालों को आज थोड़ा सचेत रहना चाहिए। परिवार की तरफ से तो हर तरह से सुख सहयोग, हर तरह से अच्छा दिन रहेगा, परंतु कोई बेमतलब का आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर आज के दिन लग सकता है और स्वास्थ्य में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी सावधानी बरतें, दिन अच्छा जाएगा। गुरुदेव, आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय बता रहे थे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन शायद कुछ गलतियां उनसे हो जाती हैं। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर गलती हो गई है तो क्या उपाय करें जिससे वो सुधर जाए, और आगे जब वो पूजा पाठ करे तो वो कौन सी गलती है जो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बेटा मैं आप सबको समझाता हूं कि मां लक्ष्मी का वास कहां है। श्री विष्णु नारायण जी के पास, और श्री विष्णु नारायण जी को क्या बताया गया है कि वो ही जगत के मालिक है और वही दुनिया चलाते हैं। उनका रंग कैसे? बिल्कुल सांवला, यानी कि लगभग काला। ठीक है, वो किस लिए? कि वो मर्द जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, जो इंसान अपनी पत्नी बच्चों का लालन पालन करता है और साथ में ही अपने माता पिता का लालन पालन करता है और साथ ही दुनियादारी पूरी निभाता है, उसको एक तरह का नारायण ही बोला जाता है, क्योंकि अपने परिवार को चलाने वाला भगवान लगभग वही होता है। और अब अगर इंसान को लक्ष्मी चाहिए तो क्या करें? जो लोग सुबह से लेकर शाम तक परमात्मा से मांगते हुए अपना आधा दिन बिता देते हैं, उनके मंत्र पढ़ते हुए या उनकी पूजा अर्चना करते हुए, बेटा वहां पर लक्ष्मी जी का वास कैसे होगा? क्या आप चाहते हैं कि विष्णु भगवान अपनी लक्ष्मी को आपके घर पे विराजमान कर दे? बिल्कुल नहीं बेटा। वो तो लक्ष्मी के रूप में आपको एक मेहनत और आपको एक सुंदर से विचार वो ऐसे देंगे कि जिन विचारों के थ्रू आप दुनियादारी अपनी चला के अपना कर्म करके पैसे को लेकर के घर पे आए। अब ये जो पूजा पाठ वाले विचार हैं बेटा, ये सिर्फ उनको ही ज्यादातर मिलते हैं बेटा कि जिनके ग्रह वाकई में खराब होते हैं, जहां चाहते ही नहीं कि लक्ष्मी मैया आए। वो लोग सुबह से लेकर रात तक बार बार परमात्मा की पूजा करके एक तरह का बेटा अपने लिए वो हालात खराब करते हैं, क्योंकि अगर इस दुनिया के अंदर रहना है तो वहां आपको सबसे पहले कर्म करना पड़ेगा, फिर विचारों को अपनों को शुद्ध करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, रोज प्लान करना पड़ेगा और रोज प्लान करके फिर कर्म करना पड़ेगा और तब लक्ष्मी मैया आएगी। गुरुदेव, अब लाइव कॉलर से हम बात कर लेते हैं। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गाजियाबाद से जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप अपना सवाल कीजिए।
मेरी जन्मतिथि है 11/9/1969, गाजियाबाद मोदीनगर। समय है सुबह के 5 बजे। मेहनत खूब करता हूँ, काफी काम करता हूँ, मगर पैसे नहीं बचते। मैं बहुत परेशान हूँ, उसको लेकर काफी टेंशन में हूँ। इसके उपाय बताएं। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली तो काफी अच्छी है, परंतु इस वक्त जो तुम्हारे ऊपर महादशा शुक्र की चल रही है, उसके अंदर कारक राहु बन के बैठे हुए जो जन्म कुंडली के 5वें स्थान पर, और ये राहुदेव कभी भी लाभ को पूरी तरह से नहीं बचने देते। औलाद के संबंधित कोई ना कोई तकलीफें देते हैं, अपने स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कतें देते हैं, गुस्सा इरिटेशन को बढ़ाते हैं। इसका इलाज जब तक तुम्हारे पास से नहीं होगा तब तक लाभ के हालात खराब रहेंगे। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले एक चांदी का ठोस हाथी जो कम से कम 60 ग्राम का हो और अंदर से खोखला बिल्कुल ना हो, ऐसा लेकर के उसको स्टील की कटोरी में रख के गंगा जल में डिप करके अपने कमरे के अंदर जहां तुम सोते हो उसके आसपास में रखो, सबसे पहले। दूसरा, 27 दिन लगातार 11 मूली पत्तों सहित अपने सिराने रख करके सोना और सुबह उठ करके मंदिर के अंदर देनी। ये केतु का उपाय तुम्हारे जीवन साथी के सुखों को भी अच्छा करेगा और लाभ भी लाने में तुम्हारी मदद करेगा। फिर एक तीसरा उपाय, यहां पर शुक्र का इलाज करके चलना बेहद जरूरी है अगर धन को अच्छी तरह से प्राप्त करना है और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखना है। तो सबसे पहले तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसको जल प्रवाह करो और उसके बाद दूध अच्छी तरह से प्राप्त करना है और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखना है। तो सबसे पहले तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसको जल प्रवाह करो और उसके बाद दूसरा उपाय, 1 किलो लाल जवार लेकर के सफेद रेशमी कपड़े के अंदर लपेट कर उसको घास वाली जमीन में या खेती की जमीन में गहरा खड्डा खोद के दबा के आओ। जिस दिन ये उपाय हो गए बेटा, इसके बाद तुम्हारे पास लाभ की कोई दिक्कत नहीं रहेगी और जब तक ये उपाय नहीं होते तब तक तुम्हारे पास से लाभ बिखरेगा ही बिखरेगा और हालात खराब होंगे। घर में तुम्हारे जितने ज्यादा से ज्यादा चावल होंगे उतनी ही ज्यादा से ज्यादा समृद्धि तुम्हारे घर में आएगी। माता रानी सुख दे। और फिलहाल गुरु मंत्र में रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे लक्ष्मी मां को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास गुरु मंत्र क्या है। साथ ही साथ गुरु मंत्र के जरिए आप अपने सभी सवालों का जवाब जान रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने भविष्य से जुड़े, अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ और सवालों का जवाब खुद जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? मोबाइल में आपको टेल माई लक ऐप डाउनलोड करना है, जहां से आप सभी सवालों के जवाब खुद जान पाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की। और अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जाने आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले अगर आज अपने गुस्से को अपने काबू में अगर रखते हैं, थोड़ा संयम से चलते हैं तो दिन हर तरह से उत्तम होगा। परिवार का भी सुख सहयोग मिलेगा और जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज परिवार में ही किसी सदस्य के साथ में तालमेल में खराबी बन सकती है। बेवजह के विवाद परेशानी का कारण बन सकते हैं। मन में गुस्से की भावना वो ज्यादा उत्पन्न होगी और साथ ही स्वास्थ्य में नाक, कान, गले से संबंधित कोई न कोई परेशानी बन सकती है। धनु राशि वालों के लिए भी दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज के दिन कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। शारीरिक थकावट का सामना करना पड़ सकता है और धन को लेकर के चिंताएं बढ़ेगी। अच्छा ये रहेगा कि सुबह सवेरे नहा धो करके अगर परमात्मा की शरण में जाकर के अपने मन को संयमित करें तो दिन ठीक ठाक जा सकता है। गुरुदेव, आज हम लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं। लक्ष्मी यंत्र हमारे दर्शकों ने और साथ ही मैंने भी सुना बहुत बार है, लेकिन सही से जानकारी नहीं है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। साथ ही ये भी संयमित करें तो दिन ठीक ठाक जा सकता है। गुरुदेव, आज हम लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं। लक्ष्मी यंत्र हमारे दर्शकों ने और साथ ही मैंने भी सुना बहुत बार है, लेकिन सही से जानकारी नहीं है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। साथ ही ये भी बताइएगा कैसे इसे स्थापित किया जा सकता है और इसे सिद्ध करके धनवान कैसे बने। इसके लिए आप अच्छा ये रहेगा, श्री यंत्र का विधान तो बहुत बड़ा है। आप अपने घर पर षोडशी यंत्र की स्थापना करें और ये आपके आसपास किसी भी मंदिर के अंदर जो भी अच्छे पंडित जी हैं, जो पूरी तरह से कर्म कांड के ज्ञाता हैं, बेटा वो इस बात को जरूर अच्छी तरह से जानते होंगे। और इसकी स्थापना के बाद
और हर कोई जानता है बेटा कि इसका 5 दिन का विधान है। वो विधान क्या है? बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा खर्चे वाला नहीं है, समझ गए। इसीलिए वो पंडित जी आपको सामान लिख के देंगे, 5 दिन आकर के आपके घर पे पूजा करेंगे। और उसके अंदर का जो खास मंत्र है, जो सबसे बड़ा है, वो श्री का ही मंत्र है, ऐम श्रीम ह्लीम क्लीम। बेटा ये मंत्र के जाप आपको लगातार करने हैं, समझ गए। और ये मंत्र आपको वाकई में मालोमाल कर सकता है। कारण क्या है? ये मंत्र ही ऐसा है। इस मंत्र को बोलने से होगा क्या? आपकी तर्क की बुद्धि खुलेगी, आपके शरीर के अंदर जो रोग है वो अपने आप दूर होंगे, आपके अंदर लोगों को माफ करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, और कहां से काम निकल सकता है ये बुद्धि आएगी। बेटा ये बुद्धि आने का नाम ही लक्ष्मी आना है। और ये जो यंत्र की स्थापना होती है, यंत्र की स्थापना ऐसे ही नहीं की जाती कि आप उनको सुबह शाम प्रणाम करेंगे, उनके ऊपर फूल चढ़ाएंगे तो आपके घर पे पैसे बरस जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये मां लक्ष्मी का एक तरह का लाने का एक ट्रीटमेंट है। ये बताया गया है कि इस यंत्र की इस तरह से स्थापना करके ये मंत्र चाहे तो आपके घर पे रोज पंडित जी आकर बोले, और वो मंत्र कम से कम डेली के 1 माला बोलना बहुत जरूरी है, समझिए। और फिर उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो आपसे जो टकराएगी वो आपके दिमाग को तेज तरार और सचेत बनाएगी। और जब आपके अंदर वो काबिलियत आने लगेगी तो बेटा अपने आप आपके कामकाज से लक्ष्मी मैया आपके घर पे चल के आने लगेगी। गुरुदेव आपसे बातचीत आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को हम बता देते हैं कैसे वो माला माल बन सकते हैं, कैसे लक्ष्मी मां को प्रसन्न कर सके आपके घर पर धन की वर्षा हो सकती है। क्या आपके जीवन में पैसों की समस्या चल रही है? क्या आप कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी पैसा नहीं आता? अगर आप भी पैसों की समस्या दूर करके भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो कुछ चमत्कारी उपाय जरूर करें। रविवार को पुष्य नक्षत्र में कुशमूल को गंगा जल से स्नान कराएं। कुशमूल को देवता मानकर उसकी पूजा करके लाल कपड़े में लपेटें और तिजोरी में रखें। अश्वत्थ वृक्ष के नीचे शिव प्रतिमा रखें। रोज शिव प्रतिमा पर जल चढ़ाकर धूप दीप दिखाएं। पेड़ के नीचे ओम नमः शिवाय मंत्र की 5 मालाएं जपें। शाम को प्रतिमा का ऐसा पूजन करें, पैसे आने के नए स्रोत खुल जाएंगे। रोज किसी को कुछ ना कुछ दान दें, लेकिन दान लेने वाले को घर की दहलीज में न आने दें। पूजा घर में कलावा डालकर दीप जलाने से लक्ष्मी का आगमन होता है। गुरुवार को सुहागिन को सुहाग की 16 सामग्री दें। 5 गुरुवार ऐसा करने से धन वर्षा के योग बनेंगे। महीने में 2 बार किसी भी दिन उपले पर लोबान रखकर जलाएं, फिर लोबान को घर में चारों ओर घुमाएं। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र में स्नान के बाद हल्दी की एक गांठ रुमाल में बांधें। हल्दी से रंगे चावल, नारियल का गोला और एक सुपारी भी रखें। धूप दीप दिखाकर हल्दी में रंगा एक सिक्का भी रखें। इन चीजों की रोज पूजा करने से धन पाने के महायोग बनेंगे। वेतन मिलने पर कैश घर लाकर पूजा स्थान में रखें। ऐसा करने से धन आवागमन के योग बनेंगे। नारियल को चमकीले कपड़े में बांधकर अपने पूजा घर या तिजोरी में रखने से धन वृद्धि होती है। स्फटिक श्रीयंत्र को प्राण प्रतिष्ठित कर घर के ईशान कोण में स्थापित करें। रोज लक्ष्मी सूक्त का पाठ और सफेद रंग की मिठाई के भोग से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। आर्थिक तरक्की के लिए घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान न रखें। अगर नल से पानी बहता हो तो उसे तुरंत ठीक कराएं। शनिवार को घर से मकड़ी के जाले हटाने और साफ सफाई करने से लक्ष्मी जी का घर में आगमन होता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी दुकान खोलने के लिए घर से निकल रहे होंगे या फिर ऑफिस जाने के लिए निकल रहे होंगे। वहां जाकर आप सबसे पहले पूजा पाठ भी करेंगे। गुरुदेव आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर दुकान या फिर ऑफिस में जाकर वो पूजा पाठ करते हैं तो कौन सा सही तरीका है जिससे कारोबार अच्छा चले, लक्ष्मी की कृपा हो, मुनाफा मिले? बेटा हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा विधान रहा है कामकाज के लिए, और वो क्या है कि जब भी आप अपने वर्क प्लेस पे पहुंचे तो जाते ही, चाहे वो दिन का कोई वक्त हो, हमेशा आप देखेंगे कि पूजा पाठ के लिए जो दीपक जलाया जाता है वो बिल्कुल सुबह सुबह जलाया जाता है या सांझ के वक्त में जलाया जाता है। लेकिन जो कामकाज की जगह है
वो चाहे सुबह खुले और चाहे वो 10 बजे खुले या 11 बजे खुले, लेकिन जाते ही सबसे पहले घी का दीपक थोड़ा सा, आप देखिए एक डिब्बे के अंदर कई सारी जोत भर के और घी भर के रखा हुआ होता है, समझे, वो कामों के लिए है सही मायने में, यानी कि काम की जगह के लिए। वहां जाते ही अगर सबसे पहले आप एक जोत ऐसी निकाल लेते हैं कि जो परमात्मा का नाम करते हुए, यानी कि परमात्मा को याद करते हुए अगर वो जोत जलाई जाए, इससे होगा क्या, सही मायने में वो जो घी, देसी घी जो जलेगा बेटा, वो आपके नथनों से अंदर जाएगा, आपके शरीर के अंदर जितना उतावलापन है उस सारे को वो जली हुई जोत बिल्कुल शांत कर देगी, समझ गए, और आपके अंदर धैर्य लाएगी। और जैसे जैसे हमारे शरीर का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ जोश शांत होता है, हमारी बुद्धि बिल्कुल सही और सटीक सोचने लगती है। आए हुए इंसान को जो ग्राहक बन के आया है या आपका क्लाइंट बन के आया है या पार्टी बन के आया है, उसके साथ में किस तरह से आपको सटीक वार्ता करनी है बेटा, ये बुद्धि देती है फिर आपको। कारण क्या, वो जला हुआ जो घी है बेटा, वो चंद्रमा की एनर्जी को नथनों के जरिए आपके अंदर लेकर के गया। और वो जो चंद्रमा की एनर्जी है बेटा, रोज अगर सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिले, यानी कि 1-8 घंटे के लिए ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए कोई जोत ऐसी मत जलाए अपने काम की जगह पर जो कि लगातार सारा दिन जलती रहे, वरना उससे भविष्य में बहुत बड़ी समस्याएं भी पैदा हो सकती है। कामकाज की जगह पर जोत ऐसी जलनी चाहिए जो आधे से 1 घंटे के बीच में लोप हो जाए। तो बेटा सबसे पहले अपने कामकाज की जगह पर जाकर के आप एक घी का दीपक जलाएं। उसके बाद में 2-4 फूल किसी भी तरह के जो आप मंगवा के रखते ही होंगे वो परमात्मा को अर्पित करें और परमात्मा से पूजा करें कि हे प्रभु मेरे पे कृपा करें और ऐसी सद्बुद्धि दे कि जिससे आज मैं अपने कार्य को एक अच्छा स्वरूप दे करके एक अच्छी समृद्धि कमा सकूं और आपकी कृपा का पात्र सदा बना रह सकूं। गुरुदेव से बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जाने आज का दिन उनका कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन खट्टा मीठा है। दिन की शुरुआत तो अच्छी होगी, किसी न किसी मांगलिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में भी नए नए मित्र बनने की संभावना है, परंतु ज्यादा जोश मत दिखाइएगा, वरना अचानक कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है, थोड़ा सा संयम से चलें। कुंभ राशि वालों के लिए आज दिन ठीक ठाक है। आप अपने कामों को अपनी इच्छा अनुसार पूरा करेंगे, परिवार तथा मित्रों के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा, लेकिन इस जोश में खर्चा ज्यादा बढ़ सकता है और अपने आप को विवादों से बचा के रखें, क्योंकि जोश में मन होश भी खो सकता है। मीन राशि वालों के लिए भी ऐसे ही थोड़ा सा खट्टा मीठा, यानी कामकाज में लाभदायक फल प्राप्त होंगे, परिवार के सदस्यों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा, शरीर में भी काफी फुर्तीलापन देखने को मिलेगा, पर इस जोश में हो सकता है कि परिवार में किसी सदस्य के साथ अनबन हो जाए और ऐसे हालात में फिर अपने गुस्से को थोड़ा काबू अगर आप रखेंगे तो आज का दिन उत्तम बीतेगा। गुरुदेव, ऐसा कई बार होता है कि घर में पैसा तो बहुत है लेकिन सुख नहीं है, चाहे वो फिर कला हो या फिर किसी का स्वास्थ्य खराब हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कौन सा दोष है जिसकी वजह से ऐसा होता है और इसे कैसे हम दूर कर सकते हैं? बेटा ऐसे तो कई तरह के दोष जन्म कुंडली के अंदर लगते हैं, क्योंकि तुमने 2 सवाल पूछे हैं। एक है कला का, कहने का मतलब कलेश का, और ये भी कई ग्रह बनाते हैं और कई हिस्सों के होते हैं। और दूसरा तुमने बीमारी का पूछा है, और बीमारी भी बेटा बहुत सारे योगों के साथ में बनती है, अलग अलग तरह की, लेकिन ये दोनों ही चीजें ना बचे, कहने का मतलब कला कलेश भी दूर रहे और बीमारी भी दूर रहे। इसके लिए एक सिंपल सा विधान हमारे बुजुर्गों ने हमें समझा रखा है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझा रखा है कि अगर घर की पहली रोटी जो बनती है, अगर वो हम निकाल के आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी अगर हम कौवा को खिलाते हैं, तो ये पापी ग्रहों के ये तीनों ही जानवर हैं। कहने का मतलब शुक्र से संबंध है गाय का, कुत्ते का केतु के साथ में, ठीक है, और कौवे का शनि के साथ में। अगर इन जानवरों के पास में हम जाकर के इनको खाने के लिए जब जब भी कुछ देते हैं बेटा, तो ये क्या करते हैं, हमारे ऑरा मंडल के अंदर
गाय की एनर्जी यानी कि शुक्र की एनर्जी खूब भरती है। जब हम उसको जाकर के कुछ खिला के उसके माथे पे हाथ फेरते हैं और उनको पानी भी साथ में अगर पिलाते हैं तो उस वक्त में गाय खुशी के मूड में होती है और उस वक्त में जो उसके पास से एनर्जी निकलती है वो आपके शरीर के अंदर जोश को बरकरार करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिसके कारण आपके शरीर के अंदर रोग नहीं आता। जब आप कौवे को कुछ ना कुछ खाने को देते हैं तो उस वक्त में आपके आसपास में फड़फड़ा रहे जो भी कौवे, चाहे 1-2 हो चाहे 10-20 हो, बेटा वो जब फड़फड़ाते हैं तो आपके ऑरा से शनि की जो बुरी एनर्जी होती है उसको लेकर के वो चले जाते हैं, ठीक है। और जब आप कुत्ते को कुछ भी खाने को देते हैं तो उस वक्त में भी कुत्ते के शरीर से जो ऊर्जा निकलती है बेटा वो केतु की ऊर्जा निकलती है, जो आपको बेहद समझदारी, पॉजिटिव सोच और वफादारी का गुण देती है। समझे? इन तीनों जानवरों को कुछ ना कुछ देते रहने से अगर हर रोज की रूटीन में अगर आप ये शामिल करते हो तो एक तरह का आपका एक फुल पैक ट्रीटमेंट बन गया कि जिसमें आप स्वस्थ भी रहेंगे, पॉजिटिव सोच वाले भी रहेंगे और किस तरह से अपने घर को और काम की जगह को हैंडल करना है ये भी अपने आप सीखते चले जाएंगे। अगर आप भी हमारे शो पर कॉलर बनना चाहते हैं तो तरीका बहुत आसान है। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल पर आपको मेल करना है और आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आपको फोन करना है, आप गुरुदेव से मिल भी सकते हैं। गुरुदेव, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप गुरुदेव से सवाल कर सकती हैं। मेरा नाम लक्ष्मी कुशवाहा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 दिसंबर 1981 है। स्थान उरई है, जिला जालौन है, यूपी। और जो समय है वो सुबह का 1:45। मैं अपनी भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं बिजनेस करती हूँ, उसमें जो अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स आगे भी चलेंगी, कोई समाधान नहीं होगा। बेटा, जो तुमने मुझे जन्म कुंडली दी है, इस कुंडली के अंदर योग ही कुछ ऐसा है जिसके अंदर की रुपया पैसे की कमी ही बनी रहती है। काम चलते तो बड़े बड़े नजर आते हैं लेकिन खर्चने के लिए कोई खुल के रुपया पैसा नहीं आ पाता, यानी कि दिखने में आदमी रईस, अंदर से खाली। दूसरा योग बेटा मंगल ऐसा बैठा हुआ है कि जो काम काज के अंदर जुड़े हुए जो यार दोस्त, जो पार्टनर या जिनके साथ में भी लिंक है उनकी तरफ से पूरी वफा नहीं दिलवाता। अपनी पास से मेहनत की कोई कोर कसर नहीं रखेगा ये, लेकिन उनकी तरफ से वफा ना होने के कारण वहां से भी परेशानियों के हालात के खड़े करेगा। जब तक इन दोनों योगों को तुम ठीक नहीं करते बेटा, तब तक काम काज में से, व्यवसाय में से पूरी तरह से लाभ के योग खराब रहेंगे। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले 43 दिन लगातार दूध के अंदर शहद डाल करके वो गरीबों में बांटो और उसके बाद में 43 दिन के बाद में हर मंगलवार दूध के अंदर शहद डाल के या दूध के अंदर हलवा बना करके अगर वो हर मंगलवार को तुम बांटती हो बेटा, इससे तुम्हारी धन की समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, व्यवसाय हर तरह से उत्तम चलेगा। और फिर अगला उपाय, वो उपाय क्या है? हर साल अपने जन्मदिन के बाद में 43 दिन लगातार शनि मंदिर के अंदर दूध देना ना भूलें। अगर बेटा ये उपाय होते रहे और हर साल तुम 43 दिन शनि मंदिर के अंदर दूध देते रहे तो बेटा तुम्हारी धन के संबंधित जितनी समस्याएं हैं वो सारी खत्म होंगी और व्यवसाय तुम्हारा हर तरह से उत्तम चलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह ही आपसे हो खास गुरु मंत्र ले लेते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करने का वो कौन सा गुरु मंत्र है जिससे देवी माँ प्रसन्न हो और उनकी कृपा हो? बेटा, ये तरीका तो सदियों से हम लोग जानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग अपनाते नहीं। बार बार मैं बोलता हूं बेटा कि जिस घर में हर तरह की सफाई का विधान है, कहने का मतलब वाकई में अपने घर को बहुत अच्छा साफ सुथरा रखते हैं, अपने बिस्तरों के ऊपर कभी भी कटी फटी चादरें नहीं बिछाते और तकिए के लिहाफ अगर बिना दाग के कटे फटे हों तो बेटा मां लक्ष्मी के आने का रास्ता वैसे ही खुलता है। और खास तौर पे अगर घर के अंदर जगह जगह सीलन फैली हुई हो, समझे, तो जो सीलन वाला हालात बनते हैं वो होता है खराब शनि वाली एनर्जी पैदा होना। और जहां भी खराब शनि वाली एनर्जी पैदा होगी उस घर के अंदर
लक्ष्मी का वास कमजोर हो जाता है, पैसे की कमी आनी है, कर्जा बढ़ना ही है, घर में किसी न किसी को बीमार रहना ही है, और खास तौर पे घर की जो बुजुर्ग औरतें हैं उनको कोई ना कोई रोग होना ही होना है। तो इसीलिए बेटा सबसे उत्तम चीज तुम्हें क्या करनी चाहिए, सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले आपके घर की अच्छी सफाई होनी चाहिए। घर की सफाई करने के बाद में किसी भी प्रकार की आप सुगंधित धूप बत्ती का प्रयोग जरूर करें बेटा, जिसके कि ये जो हमारी धूप बत्तियां भी जो बनती हैं, इसके अंदर स्पेशली तौर पे सिर्फ वही सामग्रियां डाली जाती हैं शास्त्रार्थ कि जिनसे हमारे शरीर का ऊर्जा का लेवल बहुत बढ़ता है और हमारे अंदर धैर्य भी बढ़ता है, ऊर्जा भी बढ़ती है और धैर्य भी बढ़ता है। तो इसीलिए आपको घर के अंदर सुबह सवेरे धूप जरूर जलानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बेटा आप नहा धो करके जो भी कपड़े पहनने, बिल्कुल प्रेस किए हुए कपड़े अच्छे साफ सुथरे अगर पहनते हैं, उससे भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और जितनी भी प्रकार की खुशबुएं हो सकती हैं जो आप अलग अलग तरह की इस्तेमाल करें अपने शरीर पे, इससे मां लक्ष्मी को खुशबू से बहुत प्यारा है। शुक्र जो ग्रह है वो खुशबू से ही चलता है, तो बेटा खुशबू का प्रयोग करना शुक्र को वैसे ही बलवान कर देता है और उससे वैसे ही शुक्र की ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होती है। और शुक्र की ऊर्जा अगर आपके शरीर में उत्पन्न होगी तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी मैया आपके घर पे आएंगी। तो बेटा अपने घर पे साफ सफाई रखो, परमात्मा का ध्यान रखो, हर रोज सुबह धूप लगाओ और खुशबू अपने शरीर पर लगाओ, मां लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होकर आपके घर में आएगी। तो अब कभी भी अगर आपको पैसे की कमी हो तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो गुरुदेव ने उपाय बताए हैं उन उपायों को आप कीजिए, लक्षण भी आपको बता दिए हैं, लक्षणों को समझिए और सही वक्त पर उपाय कीजिए। धन की वर्षा आपके घर भी होगी, मां लक्ष्मी को आप भी प्रसन्न कर सकते हैं। गुरुदेव जो हमारे दर्शकों के लिए आप कर रहे हैं अपना कीमती वक्त निकालकर उनकी जिंदगी को सुधारने के लिए, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, आप बहुत कृपा बरसा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। और अब कल का विषय जान लेते हैं। कल है शनिवार, गुरुदेव आपको बताएंगे शनि से आपकी कुंडली में जो कुछ परेशानी आ रही है उसका हल आप कैसे निकालें। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।